इसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आपने इसको लिखना है। सबसे पहले आपने इसको इसके बाद हमने सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। आपने एक मैट्रिक्स के अंदर ये ए और बी दोनों की वैल्यूज़ लिखनी है, ए और बी। ठीक है, मैं इसको रेज करूँगा। बी भी हम इसके साथ ही मिला दें। तो ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है और इसके बाद इस पर रिड्यूस्ड एचलन अप्लाई करना है। रिड्यूस्ड एचलन मेथड जो है वो आपने इस पर अप्लाई करना है। अब एचलन और रिड्यूस्ड एचलन मैंने लास्ट लेक्चर में दोनों आपको बताया था कि हमने उसको किस तरह हमने एचलन और रिड्यूस एचलन में हमने उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब रिड्यूस एचलन में क्या होगा, आप जो डायगोनल्स में हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनको 1 बनाना है और बिलो डायगोनल्स जो बिलो लीडिंग नंबर्स आपके पास होंगे, ठीक है, उनको आपने 0 बनाना है। ठीक है, तो ये आपकी रिड्यूस एचलन फॉर्म होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 1 बनाते हैं और साथ में हम इनको 0 बनाएंगे। ठीक है, चलें जी। आप इसको पहले 0 भी बना सकते हैं, इसको 1 भी बना, 1 पहले भी बना सकते हैं, 1 बाद में भी बना सकते हैं, बनाना 1 ही। इनको पहले आप 0 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह आप इस पर काम करना चाहेंगे। ठीक है, अगर आपने इसको फर्स्ट पहले 1 बनाना है इस लीडिंग नंबर को, तो आप क्या करेंगे, 3 से फर्स्ट रो को आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को पहले 0 बनाना है तो आप क्या काम करेंगे कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे R3 से। ठीक है, दो तरह आप इसको वर्क आउट उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको R2 2R2 माइनस R3, इसका मतलब ये है, ये जो हमने रो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करना है, ये चेंजिंग R2 में आनी है। ठीक है, चेंजिंग R2 में आनी है। फर्स्ट वाला एज इट इज आप उसको लिखते हैं 3 5 -4 एंड 0। जब चेंजिंग R2 में आएगी तो 2 3 6 माइनस R3 का हमने फर्स्ट नंबर लिया और R2 का फर्स्ट नंबर लिया, तो ये आंसर 0 आ गया। इसलिए जब हम R2 के सेकेंड नंबर पे जाएंगे तो 2 -1 यहाँ पे 1 आ, फिर नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे 2 इंटू -4 माइनस इंटू -8 वो 0 था। ठीक है, वो 0 देगा। सॉरी 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है। 2 बार 4 -1 तो यहाँ पे 3 आंसर है। अब एक ऑपरेशन तो आपने ये अप्लाई किया, अभी दूसरा ऑपरेशन मैं अप्लाई करने लगा हूँ, उसको 0 बनाना। थर्ड, ये हमने इसको 0 बना लिया। ठीक है, इस नंबर पर जो लीडिंग नंबर्स के बिलो नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने इस 6 को 0 बनाना है, तो कैसे करेंगे, R3 R3
6 हाँ 6 को 1 के साथ कर लें, 6 को यानी R3 को आप R1 के साथ कर लें, R3 माइनस 2R1, ठीक है, R3 माइनस 2R1 यानी 6 माइनस 6, ये नंबर भी हमारे पास 0 हो जाएगा। 6 माइनस 2 इंटू 3 0, 1 माइनस 2 इंटू 5, 1 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 9, माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 4, देखो माइनस 8 प्लस 8 ये 0 आ जाएगा और ये भी 0, ठीक है। इससे हम नेक्स्ट इस मैट्रिक्स पे चलेंगे। अगर स्टूडेंट्स अगर इस स्टेप में कोई भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप हैंड रेज करें। जी मोशन क्लियर है आपको? चलिए गुड हो गया। फहद आपको क्लियर नहीं हो रहा? चलिए गुड हो गया। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो बिलो हमने किए हैं 0 उसको वैसे लिख लें, 0 माइनस 9 0। अब हमने इसको 1 बनाना है तो 1/3R1, ठीक है। तो ये 1 आ गया आपके पास, ये 5/3 आ गया, ये -4/3 आ गया और ये 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये 1 नहीं था यहाँ पे, और ये नीचे माइनस मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। R3 माइनस 2 R2 माइनस, ठीक है। ये आपने 1, अब आपने जो -9 है इसको भी आपने 0 बनाना है। इसको कैसे 0 बनाएंगे आप, R2 R3 प्लस R9R, R3 प्लस 9R। जब आप ये स्टेप लेंगे तो ये पोर्शन भी आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 0 0, -9 प्लस 9 इंटू 1, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो इससे नेक्स्ट फॉर्म आपके पास क्या बन जाएगी, 1 5/3 -4/3 और 0 1 0 और 0 0 0, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, रिड्यूस एचलन और एचलन में एक डिफरेंस है कि एचलन में जस्ट आप बिलो लीडिंग नंबर्स जो हैं आप उनको 0 बनाते हैं, ठीक है। रिड्यूस एचलन में आप क्या काम करेंगे, आपने बिलो भी 0 बनाना है और अबव भी 0 बनाना है। लीडिंग नंबर्स के बिलो भी 0 बनाना है, वन भी अबव भी 0 बनाना है। अभी जिस फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया है ये है एचलन फॉर्म,
अब इसको रिड्यूस एचलन में बनाने के लिए हमें 5/3 को 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट हमने जो ऑपरेशन अप्लाई करना है, R1 -5/3 R2, हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया R1 -5/3। ठीक है, तो चेंजिंग R1 नहीं आनी है, ये वन एज इट इज। तो 5/3 -5/3 इंटू 1, तो ये भी हमारे पास 0 बना। क्लियर? -4/3 और 0, ये -4/3 एज इट इज देगा, और ये 0 0 0। अब आप ये देख सकते हैं हमारे पास लीडिंग नंबर सिर्फ 2 आए हैं, थर्ड नहीं आया। क्लियर? तो यहाँ से हम इसको सोल्यूशन की तरफ हम लेके जाएंगे। तो आपके पास जो सोल्यूशन आ रहा है उसको आप इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे। ये आपके पास x1 के नंबर हैं, ये x2 के हैं और ये x3 के हैं। तो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन बन गई x1 -4/3 x3 इज इक्वल 0। फर्स्ट आपके पास ये इक्वेशन बन गई। सेकंड क्या बन गई? x2 इज इक्वल 0। थर्ड में हमारे पास जो वेरिएबल आना चाहिए था x3 आना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो 0 इज इक्वल 0 से मुराद है यहाँ पे फ्री वेरिएबल आपके पास क्या आ गया? x3 आ गया। इसकी वजह से तो फ्री वेरिएबल आपके पास x3 आ गया, राइट? तो अब ये देखिए कि x1 इज इक्वल किसके आगे आ जाएगा? x1 इज इक्वल 4/3 x3 एंड x2 इज इक्वल 0, और थर्ड x3 वो तो है ही नहीं आपके पास, तो 0 0 है। ठीक है, तो अब आप इसको जहाँ पे नहीं आ रहा कुछ भी, 0 0 0 है, फ्री वेरिएबल x3 है, तो आप उसको x3 को x3 ही लिखेंगे। ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें। जब मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास x इज इक्वल 4/3 x3 0 x3। अब इसमें से देखें x3 कॉमन आ रहा है, आप x3 कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा 4/3 0 एंड 1। अब इसको इस फॉर्म में, तो ये हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया, हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। अब ये देखिए कि मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल ही इसकी दी थी, जब सोल्यूशन हमने आपको सोल्यूशन की टाइप्स बताई थी, उसमें ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल कब होगा और दूसरा होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस कब होगा। अब यहाँ पे मुझे ये बताएं कि ये सोल्यूशन आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास ये सोल्यूशन ट्रिवियल आ रहा है या नॉन ट्रिवियल आ रहा है? जी मोहसिन, ये सोल्यूशन ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल?
ये मोहसिन बता रहा है या फाहद बता रहा है? एक मिनट। जी मोहसिन आप बताओ, ये ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है? अगर आपके पास सॉल्यूशन सेट जो है वो अगर ज़ीरो वेक्टर आता है, ज़ीरो वेक्टर से मुराद है सारे के सारे आंसर ज़ीरो आ रहे हैं, तो फिर वो सॉल्यूशन होता है ट्रिवियल होता है। अगर अब आ रही है? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास सॉल्यूशन जो है x1 x2 x3 इन तीनों की वैल्यूज़, ठीक है, अगर तीनों की वैल्यूज ज़ीरो आ रही हैं तो फिर सॉल्यूशन होगा ट्रिवियल। अगर तीनों की वैल्यूज नॉन ज़ीरो आ रही हैं, जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं एक ज़ीरो है और एक वन है और एक 4/3 है, तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा, राइट? जी फहद, आप ट्रिवियल कह रहे थे, ट्रिवियल कैसे है? अच्छा, जी जी, ये तो हमने होमोजीनियस लिया ना। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना हमने। हमारे पास वैल्यूज़ जो है ना x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए ट्रिवियल में। हाँ जी, ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। इसमें सिर्फ x2 की वैल्यू ज़ीरो है, बाकी ज़ीरो नहीं है, तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह अब आपने तीनों, फिर ट्रिवियल होगा अगर तीनों ज़ीरो आती हैं तो। ठीक है, ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अब ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, उसको आपने, आपको पता है, अगर आपने उसको दिखाना है कि किस तरह हम उसको ले रहे हैं, अगर आपके पास टू नंबर्स हों पेयर्स की सूरत में, ठीक है, तो फिर एक प्लेन में आप लेंगे लाइक दैट x और y। इसके अंदर कोई भी जब हम पॉइंट लेते हैं ना तो वो टू नंबर्स में आता है, जिस तरह ये एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, अगर थ्री में होगा तो फिर क्या है आपके पास, ये एक क्यूब आ जाएगा, ये R2 कहलाएगा। ठीक है, जब थ्री में लेंगे आप, जैसे यहाँ पे आपको पॉइंट लेंगे तो ये आपके पास R3 में पॉइंट है। ठीक है, अब आपने ये जो होमोजेनियस सिस्टम है इसको आपने खुद सॉल्व करना है। एग्जांपल 3, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म है। अच्छा, ये देखिए नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन जो है, नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन में आपके पास बी ज़ीरो नहीं होता। जब आप उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो बी ज़ीरो नहीं होगा, बी नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, अब आप इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आपने उसको क्या लिखा, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखने के बाद आपने उसको रिड्यूस सेक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसमें भी आपके पास एक फ्री वेरिएबल्स आ गए, एक फ्री वेरिएबल है x3। ठीक है, जब आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको यूँ लिखेंगे, अब आपके पास
ये इनके आंसर आ गए, x1 x2 x3, ठीक है। ये उसको आप वेक्टर फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं, पैरामीटर फॉर्म में, पैरामीटर फॉर्म में लिखेंगे। और आपको ये बताता चलूँ कि जो आपके पास फ्री वेरिएबल होता है उसकी जगह पर आप t लिख सकते हैं, s या t आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी जो हमने सॉल्व किया, ये आंसर सॉल्व किया, इसमें आप देखें x3 फ्री वेरिएबल है, ठीक है। तो अब आप उसको जब पैरामीटर फॉर्म में लिखेंगे तो आप उसको लिख सकते हैं x इज इक्वल tv, आप इसको सॉरी ये लिख सकते हैं पैरामीटर फॉर्म, ठीक है। जब आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी तो ये आप उसको पैरामीटर फॉर्म में आप, क्योंकि फ्री वेरिएबल्स को आप s और t में लिख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट एक थ्योरम है कि आपके पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है, और फिर उसका जो सोल्यूशन है उस नॉन होमोजीनियस का वो एक पैरामीटर फॉर्म में आ रहा है जो कि एक होमोजीनियस का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। ये आपके पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम को आपने वैसे ही सॉल्व किया और फिर इसके भी आंसर आ गया आपके। इसके इसमें भी एक फ्री वेरिएबल आ रहा है x3, क्योंकि x3 की हमारे पास वैल्यू नहीं है, यहाँ पे नहीं आ रही, तो यहाँ पे फिर आप उसको पैरामीटर फॉर्म में आप उसको लिख देंगे। तो ये वो तमाम मेथड्स हैं, स्टेप्स हैं जिनके तहत आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद एक्सरसाइज है, ये आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और जो भी इसमें कन्फ्यूजन हो फिर आपने मुझे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेना है। लेक्चर नंबर 8